हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपोलो क्लासेस। और अपोलो क्लासेस की जो उड़ान बैच है उसमें भी आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे आप जानते हो कि अभी हम उड़ान बैच में स्टैंडर्ड 10th मैथ्स में हम चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 9 जो है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हमने करवा दी है। मतलब पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को हमने अच्छी तरह से सॉल्व किया है। अगर कोई बच्चे उस वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक को यूज़ करके आप उस लेक्चर को देख सकते हो। अभी हम कर रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो हमारा चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर मतलब कि पिछले साल, जैसे 2005, 2006 या तो 2015 या 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसकी भी हम एक सीरीज बना रहे हैं। उसमें पार्ट 1 में हमने 2 क्वेश्चन किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे हमने पार्ट 1 में, जिसकी भी मैंने लिंक नीचे दी हुई है। तो आप उस लिंक के थ्रू आप उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। आज हम पार्ट 2 के अंदर कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मीन्स के हाइट एंड डिस्टेंस के। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिलेगी। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पिछले साल की बोर्ड की एग्जाम में पूछे गए थे। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, so this question was asked in board exam 2005 and 2013. So it is very important question for your upcoming board exam 2022. So it is very important. So जैसे मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट यू हैव टू रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड ड्रॉ फिगर अकॉर्डिंगली। फर्स्ट यू रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। जैसे कि व्हाट इज क्वेश्चन, तो फर्स्ट हम रीड करते 2 पिलर्स ऑफ अ इक्वल हाइट एंड ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रोड। मतलब रोड है, रोड के आइदर साइड मतलब दोनों तरफ। तो रोड के इस तरफ और इस तरफ 2 इक्वल साइड के पिलर है, मतलब दोनों की हाइट इक्वल है। सो देयर आर 2 इक्वल पिलर्स, मतलब के इक्वल हाइट ऑफ पिलर आर सिचुएटेड ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द रोड। रोड के आइदर साइड्स पे है। तो सपोज यहाँ पे हम फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग एक फिगर बनाते हैं। सपोज दिस इज अवर रोड, समझो कि ये हमारा रोड है, दिस इज रोड, बराबर। नाउ अब ये रोड है, जैसे ये आपका रोड हो गया, बराबर। तो इस साइड एंड इस साइड, ये दोनों साइड पे 2 पिलर है और दोनों पिलर की हाइट इक्वल है। तो समझो हम यहाँ पे लेते हैं कि लेट AB, so let AB and CD are the pillars of equal heights. So AB and CD are the pillars of a equal height of H. दोनों की समझो हम हाइट लेते हैं H। तो यहां पे हम आंसर भी लिखेंगे कि let AB and CD are 2 pillars of height h, बराबर। हाइट h कहां पे है? सो सिचुएटेड ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द रोड। हाइट h आर आइदर साइड्स ऑफ द रोड, साइड ऑफ द रोड। एक रोड है आपका, ये बीच में रोड हो गया, AC क्या हो गया आपका, रोड हो गया, और 2 आपके पिलर है। सपोज AB एंड CD आर द पिलर ऑफ अ हाइट h। ओके, दे आर सिचुएटेड ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द रोड। रोड के आइदर साइड्स पे दे आर सिचुएटेड। नाउ रीड क्वेश्चन अगेन।
which is 100 meter wide. What is 100 meter wide? So road is 100 meter wide. Means ke what is AC is a road. AC is a road which is 100 meter wide. So this is 100 meter wide. Okay. Now क्वेश्चन आगे हम रीड करते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन. व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. सो एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स ऑब्जेक्ट ऊपर है आपका और ऑब्जर्वर नीचे है. सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स. मतलब कि ये दो पिलर के बीच में, बिटवीन द पिलर्स there is a point on the road between the pillar. तो suppose D is a point. समझो D तो आपको दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा नीचे ले लेते. So E is a point on the road between the two pillars. ये दो पिलर के बीच में पॉइंट है. where the angle of elevation of the top of the tower ऑफ टू पिलर्स. मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बी कहां पे बन रहा है? यहां पे बन रहा है. मीन्स के एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर बी इज फॉर्म एट अ पॉइंट ई बिटवीन द पिलर्स एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर दैट इज द डी इज फॉर्म ऑन द ई. बट इन दीज एंगल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. 60 degree and 30 degree. So suppose this is angle of elevation of the top of the tower B at a point E is 60 degree and angle of the top of the another tower point D at E is a 30 degree. So this is 30 degree. This is 30 degree. So बच्चों मालूम पड़ा यहाँ पे आप देखो तो ये जो टॉप ऑफ द टावर है बी, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ई पे 60 डिग्री एंड डी का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ई पे 30 डिग्री. नाउ सो हमको ढूंढना क्या है? सो फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स एंड हाइट ऑफ द पिलर्स. मतलब आपको ई की पोजीशन ढूंढनी है, ई की आपको पोजीशन ढूंढनी है. सो नाउ सपोज तो हियर AC is 100 meter. So here AC is 100 meter. AC क्या है आपका? What is AC? So that is 100 meter. तो suppose AE, suppose assume हम करते हैं कि suppose AE is equal to X. Suppose AE को हम X लेते हैं. तो suppose AE is equal to X meter. So what is EC? What is EC? EC क्या होगा? So now what is AC? तो AC is equal to AE plus EC. So AC is equal to AE plus EC. But AC is equal to 100 meter. AC is equal to 100 meter is equal to what is AE? X. So plus EC. So now EC is equal to 100 minus X. EC is equal to, so therefore EC is equal to 100 minus X. 100 minus X. So EC is equal to 100 minus X. Now here we have two triangles. Triangle ABE in which angle A is a 90 degree and triangle DCE in which angle C is a 90 degree. So we have a two triangles. We have a two right triangles. बराबर? Triangle ABE and triangle ECD. Okay. So now let's start with the triangle ABC. Sorry, triangle ABE. So let's start with the triangle ABE in which angle A is a 90 degree. So in triangle ABE एंगल A is a 90 degree. एंगल A क्या है आपका? What is angle A? 90 degree. So therefore BE is a hypotenuse. BE is a hypotenuse. AB this is theta.
that is 60 degree. So AB is the opposite and AE is equal to base. AE is equal to base. So here we take up tan theta because we have to find AE. We have to find AE. So we take opposite and base. So that is equal to tan theta. So therefore tan theta is equal to AB upon AE. So AB upon AE. Now what is tan theta? That is the 60 degree. So tan 60 is equal to AB. AB is what? H. AE is what? X. We have assumed the height of the pillar, both pillar h meters. So now tan 60. So what is the value of tan 60? That is the root 3. Tan 60, that means root 3. So root 3 is equal to h upon x. So therefore h is equal to root 3x. h is equal to root 3x. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. So h is equal to root 3x. Now so h is equal to root 3x. Now दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं, ट्राइंगल ECD. So in triangle ECD, angle C is equal to 90 degree. Angle C is equal to 90 degree. Now, so angle C is a 90 degree. So therefore, ED is a hypotenuse. Where this is theta. So therefore, DC is the opposite and EC is a base. So here we take tan theta. यहाँ पे भी हम tan theta लेंगे, बराबर, because we have to find base and height, मतलब opposite and base. So therefore we take tan theta. So tan theta is equal to what? DC upon EC. Now what is tan theta? So tan theta is a 30 degree. So therefore tan 30 is equal to DC, that is the H, EC 100 minus x. So tan 30 means 1 by root 3 is equal to H upon 100 minus x. So therefore 100 minus x is equal to H root 3, means के root 3h. Bro, so now root 3h. So this is first and this is second. So from 1 and 2, sorry, so from 1 and 2 nahi, because both are not equal. So now 100 minus x is equal to root 3h. 100 minus x is equal to root 3h. So therefore 100 minus x is equal to root 3 into root 3x, root 3 into root 3x, because h is equal to root 3x, because h is equal to, so here we write root 3x in place of h, because h is equal to root 3x. बराबर, therefore यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है. So now 100 minus x is equal to 3x. 100 minus x is equal to what? 3x, because root 3 into root 3 is equal to 3x. So therefore 4x is equal to 100. So x is equal to 25. X is equal to 25, because 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा. तो x is equal to 25 means के 25 is what? Point E. So point E is
25 मीटर अवे, 25 मतलब कि 25 है x, बराबर। नाउ मतलब ये पॉइंट आप देखोगे तो दिस इज 25 और ये आप देखोगे तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75, मीन्स के हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइंट E इज 25 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट A एंड 75 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट C, पॉइंट C से इतना दूर है। नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिलर्स, पिलर्स की हाइट क्या है, हाइट ऑफ द पिलर्स, सो हाइट ऑफ द पिलर्स h इज इक्वल टू √3 इंटू x, so second, so h is equal to √3x, so therefore h is equal to √3 into 25, √3 into 25, बराबर। so height of the pillar is what, √3 into 25, this is the height of the pillar because h means what, height of the pillars, so h is equal to √3 into x. Now what is x? X is at 25, so h is equal to √3 into 25, so this is the height of the pillars, this is the height of the pillars. So friends, it is very important question for your board exam because this question was asked in a board exam 2005 and 2013, so please write down it in your books and make a practice, write down or you can take a screenshot. Okay, so now we move question number 4. So this question was asked in CBSE board exam 2004, so it is also very important question for your board exam, बराबर। ऐसे तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए क्योंकि हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपकी पिछले साल CBSE बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। बिकॉज ये जो उड़ान बैच है, यहाँ पे हमारा एक ही टारगेट है कि वी गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स एंड 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन साइंस एज वेल एज इंग्लिश, सो दैट इज आवर टारगेट। और इसी टारगेट को लेके हमने उड़ान बैच बनाई हुई है, जो पूरे साल आपको यूट्यूब पे हमारी जो चैनल है अपोलो साइंस, मतलब अपोलो क्लासेस, वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगी। आपको एक ही चीज़ करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये बैच देखने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब अवर चैनल अपोलो क्लासेस, बराबर, एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स। सो जितने भी अपकमिंग वीडियो लेक्चर है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। सो नाउ फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली देन आपका आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। बट रीड करने के बाद ऐसा नहीं कि मैंने रीड कर दिया तो आधा हो गया, ऐसा नहीं। रीड करने के बाद आपको यू हैव टू ड्रॉ अ फिगर अकॉर्डिंगली, फिगर भी आपको ड्रॉ करनी, फिगर भी आपको सही में ड्रॉ करनी है, बराबर, सही में ड्रॉ करनी है मतलब राइट फिगर ड्रॉ करनी है। नाउ क्वेश्चन रीड करते हैं कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, मतलब हम कहां से देख रहे हैं, एक लाइट हाउस है उसके ऊपर से हम देख रहे हैं कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस दैट इज 100 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल है मतलब दरिया किनारे पे एक लाइट हाउस होता है, बराबर, लाइट हाउस होता है जनरली, वहां से मतलब कि बोट और उनको देखा जाता है। सो एक हमारा लाइट हाउस है, इसके टॉप से हम देख रहे हैं, इसके टॉप से हम देख रहे हैं। तो सपोज हम यहाँ पे सबसे पहले लाइट हाउस बना देते हैं। तो सपोज AB इज अ लाइट हाउस, बराबर, ये आपका AB क्या है, लाइट हाउस है, और ऑब्वियसली आपको दिया है 100 मीटर अबव द सी लेवल, मतलब ये सी लेवल से 100 मीटर अबव है, बराबर। सो 100 मीटर अबव का मतलब क्या हो गया, लाइट हाउस की जो हाइट है वो आपके हो जाएगी 100 मीटर। सो 100 मीटर। नाउ अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स व्हाट,
कि जो बंदा है वो लाइट हाउस के टॉप से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है और नीचे किसी चीज को देख रहा है। अभी हम देखेंगे वो किसको देख रहा है, तो वो जनरली मतलब शिप को देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो देखने वाला ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे आपका। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। सेलिंग मतलब आ रही है, बोट आ रही है, यू जा रही है। ये आपका मतलब यहाँ पे दरिया किनारे पे एक आपका लाइट हाउस है और ये दरिया किनारे, यहाँ से बोट यू आ रही है, बराबर। तो ये बोट का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, बराबर। चेंजेस, ये डिप्रेशन चेंज हो रहा है फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। मतलब पहले आपको 30 डिग्री दिख रहा है, देन 45 डिग्री दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है, बोट आपकी यहाँ पे है फिर यहाँ पे आ रही है। तो सपोज फर्स्ट बोट की पोजीशन ये होगी। सो सी इज अ पोजीशन ऑफ अ बोट, बराबर, वेयर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। दिस इज द पोजीशन ऑफ द बोट। सी इज अ पोजीशन ऑफ अ बोट वेयर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। सो ये आपका 30 डिग्री होगा। सो दिस इज 30 डिग्री। नाउ फिर ये चेंज हो रहा है 45 डिग्री। सो ऑब्वियसली 45 मतलब क्या होगा, बोट जो है ना वो यू आ रही है, लाइट हाउस की तरफ आ रही है, मतलब बोट फिर यहां पे पहुंची डी पे। डी पे आपकी जहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है आपका 45 डिग्री। तो ये बन रहा है आपका 45 डिग्री। अंडरस्टूड, बराबर। नाउ दिस इज 45 डिग्री। नाउ अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द शिप। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द शिप मींस व्हाट यू हैव टू फाइंड। तो फर्स्ट पोजीशन क्या है शिप की, तो जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, सो दैट टाइम द पोजीशन ऑफ अ शिप एट पॉइंट सी, एंड नाउ व्हेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप इज 45 डिग्री एट अ पॉइंट डी। सो मतलब सी से वो डी पे गए, मतलब इतना इसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस इतना कवर। तो हम लिखेंगे क्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट ए बी बी द लाइट हाउस 100 मीटर एबोव द सी लेवल। 100 मीटर एबोव द सी लेवल। 100 मीटर एबोव द सी लेवल। Now, C and D are the point, बराबर। C and D are the point where the angle of depression of a ship, angle of depression of a ship is 30 degree and 45 degree respectively. So now and C and D are the points. D are the points where, ये वो पॉइंट है जहां पे बोट का एंगल ऑफ मतलब शिप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। तो ये दिस पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, ये पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। सी एंड डी आर द पॉइंट्स वेयर एंगल ऑफ डिप्रेशन आर क्या है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। नाउ ढूंढना क्या है आपको, डिटरमाइन द डिस्टेंस, मतलब डीसी आपको ढूंढना है। सो सपोज डीसी इज इक्वल टू डी, बिकॉज डिस्टेंस ढूंढना है ना, तो डीसी को हम डी समझते हैं। नाउ तो अब क्या हो गया, यहां पे हमारे पास दो ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। फर्स्ट है ट्राइंगल ए बी डी। सो फर्स्ट ए बी डी इज अ राइट ट्राइंगल इन विच एंगल डी इज अ 90 डिग्री, एंगल डी इज अ 90 डिग्री। एंड सेकेंड ट्राइंगल इज ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी where angle A is a 90 degree, angle A is a 90 degree. So here we have a two right triangle. First you have to find the right triangle and hypotenuse and then try to understand के हमको ढूंढना क्या है, वो आपको पहले समझना पड़ेगा। तो हमको ढूंढना क्या है, DC हमको ढूंढना है, तो AD हम निकाल देते हैं, तो देन हम AC निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली मतलब बेस है हमारे पास और ऑपोजिट है, तो बेस और ऑपोजिट होगा तो आपका क्या होगा tan थीटा। सो नाउ फर्स्ट हम लेते हैं इन ट्राइंगल
ABD, in triangle ABD, in triangle ABD, angle A is equal to 90 degree. एंगल ए आपका क्या है 90 डिग्री. सो देयरफॉर BD इज अ हाइपोटेनियस, BD इज अ हाइपोटेनियस एंड दिस इज एंगल थीटा मींस के एंगल 45. सो AB इज अ ऑपोजिट एंड AD इज अ बेस, AD इज अ बेस एंड वी हैव टू फाइंड AD, देयरफॉर वी टेक tan थीटा. सो हम tan थीटा लेंगे. सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ऑपोजिट अपॉन बेस. ऑपोजिट क्या है AB, बेस क्या है AD. सो AB अपॉन AD. नाउ tan theta, what is the value of theta? That is the 45. So we write tan 45 is equal to AB. What is AB? 100 meter and AD. So therefore tan theta means 1. So 1 is equal to AD upon 100 upon AD, 100 upon AD. So therefore AD is equal to 100 meter. AD क्या आ गया आपका 100 मीटर. So AD is a 100 मीटर. Now अब हम लेते हैं ट्राइंगल ABC. So in triangle ABC, triangle ABC, angle A is equal to 90 degree. Angle A is a 90 degree. Angle A is a 90 degree. Therefore BC is a hypotenuse. BC is a hypotenuse. AC is a base and AB is a opposite. AB is a opposite. So now therefore tan theta is equal to AB upon AC. पूरा होगा AB upon AC. Now what is tan theta? That is the 30 degree. Tan theta means 30 degree. So tan 30 is equal to 100 because AB is 100 meter and AC. So what is AC? So AC means what? So AC is equal to AD plus DC. AC means what? AD plus DC. What is AD? That is the 100 meter. What is DC? So we have assumed DC is equal to D. So therefore AC is equal to what? So AC is equal to 100 plus D. 100 plus D. So we put 100 plus D in place of AC. So AC is 100 plus D. Now what is the value of tan 30? So value of tan 30 is a 1 by root 3. So we put 1 by root 3 in place of tan 30. So now 100 upon 100 plus D. 100 plus D. So now 100 plus D. So 100 plus D is equal to 100 into root 3. So D is equal to 100 root 3 minus 100. So therefore कॉमन हमने निकाला तो D is equal to 100. So 1 minus मतलब root 3 is equal to 1.73. 1.73 minus 1. 1.73 minus 1 because 1.73 is a value of root 3. So कॉमन हमने निकाला 100 निकाला तो बचा क्या यहाँ पे root 3 minus 1. root 3 minus 1 बराबर. तो root 3 की वैल्यू हमने रखी 1.73. So D is equal to 100 into 0.73. 0.73. So therefore D is equal to 73. D is equal to 73. So distance इसने कितना कवर किया 73 मीटर. So distance covered by a ship from point C to D is a 73 meter. So this is the distance and this is the answer. बराबर. So friends, this is very important question for your board exam because this question was asked in a CBSE board exam 2005. So please write down or take a screenshot. ओके फ्रेंड्स, सो आज हमने देखे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 9 सीबीएसई मींस के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, मैथ्स टेक्स्ट बुक, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ
ट्रिग्नोमेट्री विच इज कॉमनली नोन एज अ हाइट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन किए। दिस क्वेश्चन वर आस्क्ड इन अ डिफरेंट बोर्ड एग्जाम, सो प्लीज आप इसको अच्छी तरह से समझ लो क्योंकि ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बराबर। सो अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए। आपके कोई भी कमेंट्स हो, कुछ भी कमेंट्स हो, कोई चैप्टर के बारे में आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे प्लीज़ लिख के भेजिए, जिससे आपके कमेंट्स हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके, इसके लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। सो जितने भी आने वाले वीडियो है पूरे साल, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, एक भी वीडियो लेक्चर आपका मिस ना हो, क्योंकि हमारा टारगेट है बोर्ड 2022 में स्टैंडर्ड 10th में मैथ्स, साइंस और इंग्लिश में हमको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। दैट इज अवर टारगेट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।